दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे हम डिग्री से। देखिए सबसे ज्यादा मिस्टेक्स है ना हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन में होती है। किसमें? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन की, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों के क्या है मार्क्स पूरे के पूरे आए। अगर आप लोगों को छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो डिग्री में पूरे के पूरे नंबर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को पूरे नंबर चाहिए तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना, जिससे आप लोगों को पूरे नंबर मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आप डिग्री से। जिससे डिग्री 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवस्था। क्या बोलते हैं? अवस्था। अवस्था यानी कि किस कंडीशन में है वो उसको बताता है। और डिग्री हमारी कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? डिग्री 3 प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स। डिग्री 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है भाई साहब? नंबर 1 पे पॉजिटिव, नंबर 2 पे कंपैरेटिव, और नंबर 3 पर सुपरलेटिव। कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 सुपरलेटिव डिग्री, और नंबर 2 पर कंपैरेटिव और नंबर 3 पर सुपरलेटिव। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग छोटी सी अपने नंबर फुल मार्क्स पाना चाहते हो ना डिग्री के अंदर, तो आप लोगों को मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्या सीखा? डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अब पॉजिटिव डिग्री पहला पार्ट लेते हैं हम। पॉजिटिव डिग्री कौन सा? पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव डिग्री है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री है? अगर हम लोगों को तीनों डिग्री दे दी, मान लो 3 डिग्री दे दी, 3 लाइन में हमें अलग अलग पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव दे दी। अब वो बोल रहा है हमें भैया पहचान लो कौन सी है, तो उसको आप लोगों को पहचानना तो आना चाहिए। देखिए नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग होता है। किस चीज का? एज का। किस चीज का प्रयोग होता है? एज का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो होगी हमारी पॉजिटिव। नंबर 2 पर कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, किस चीज का होता है? देखिए इसी में लिख दूं, यहीं पे लिख दे दूं। ठीक है, इसमें यहां से लिख दूं, यह तो हो गया ना, मिटा दूं, रफ कर दूं ना। चलिए अब कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री में क्या है ना, मोर और देन का प्रयोग होता है। किस चीज का? मोर देन का प्रयोग होता है। नंबर 3 सुपरलेटिव। डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? मोस्ट और द का प्रयोग होता है। किस चीज का? मोस्ट और द का। पॉजिटिव डिग्री में क्या किसका प्रयोग करते हैं? एज का प्रयोग करते हैं, और सो नॉट सो एज का करते हैं। एज का प्रयोग तथा
नॉट सो एज का ये रह जाएगी, ये नेगेटिव में करते हैं। अगर मैं नेगेटिव कराऊंगी वहां पे इस वाले ये कौन से में होता है, नेगेटिव में। कौन से में, नेगेटिव में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये तो होगी हमारी तीनों डिग्रियों की डेफिनेशन, यानी कैसे पहचानेंगे हम कौन सी डिग्री है ये। पहले में एज या नॉट सो एज का प्रयोग होगा, वो होगी पॉजिटिव डिग्री। दूसरी मोर या देन, मोस्टली देन का प्रयोग होगा। किसका, देन का। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होगा, समझ जाइए कि कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है। नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट और द का प्रयोग होगा, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, या तो मोस्ट आएगा या फिर द आएगा। ध्यान रखिएगा ये चीजें, आप लोग पहचान लोगे ना इसे। चलिए रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो डिग्रियों को क्या है, डिग्री जो वर्ड है ना, अवस्था, वो उसको बताता है कि भाई वो किस कंडीशन में है। छोटी छोटी चीजें, वही चीजें जहां पर हम मिस्टेक्स करते हैं वो हमारे पूरे के पूरे मार्क्स को ले जाती हैं भाई। तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। मेरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बिल्कुल नहीं करोगे आप लोग, आंख बंद करके कर दोगे भाई डिग्रियों को, ये मैं कहती हूँ। ठीक है, चलिए। पॉजिटिव डिग्री में जो एज का प्रयोग होता है ना, किसका, एज का, वो व्यक्ति, दो व्यक्तियों के गुण और असमानता को, यानी गुण और अवगुण में समानता और असमानता बताता है। क्या, समानता बताता है या अवगुण में। ठीक है, कौन सा, एज का प्रयोग कब होता है, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग कब होता है, दो व्यक्तियों के गुण या अवगुण में समानता, क्या, समानता बताने के लिए किया जाता है। क्या, दो व्यक्तियों के गुण और अवगुण में समानता बताने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं हम, एज का। किसका प्रयोग करते हैं, एज का। वही नंबर 1, वही नॉट सो एज का प्रयोग कब करते हैं हम, नॉट सो एज का प्रयोग कब करते हैं हम, बताइए किस किस को पता है। चलिए, वही नॉट सो एज का प्रयोग हम दो व्यक्तियों के गुण या अवगुण में असमानता, क्या, असमानता, यानी कि दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, यानी कि असमानता बताने के लिए किया जाता है। समझ में आया, एज का प्रयोग कब करते हैं और नॉट सो एज का कब प्रयोग करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना। क्या, आज हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना सीखेंगे, कल फिर हम और भी सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं अपनी। ये तो आप लोगों का हुआ डिग्रियों के बारे में बताना। ठीक है, डिग्री क्या है, कितने प्रकार की होती है भाई, कब कैसे कब यूज होती है, ये हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी डिग्री है। ठीक है, वो सारी चीजें होगी अब तक। अब स्टार्ट करेंगे मेन कोर्स डिग्री का। ठीक है, चलिए रफ करते हैं इसे। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव
डिग्री बनाना। क्या? पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना या कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, ये भी कर सकते हैं। यहां पर कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या बनाना की जगह पे है ना बदलना बेटर रहेगा, क्योंकि हम चेंज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हम बदलेंगे, ठीक है। चलिए अब आप पहले वाला रूल देखते हैं भाई। कौन सा? पहले वाला, एज वाला। कौन सा करेंगे हम? एज आने पर, ठीक है। एज आने पर, ठीक है। रूल्स भाई, बिना रूल्स के ग्रामर नहीं चलती है, ध्यान रखिएगा। बिना रूल्स के ग्रामर नहीं चलती है। आप लोगों को रूल्स पता होने चाहिए, जब आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे। और भाई मुझसे बेटर तो आप लोगों को कोई शॉर्टली, आप लोगों को जितना इजी कोई नहीं बता सकता, रूल्स के मैटर में तो नहीं बता सकता। चलिए रूल्स क्या होते हैं हमारे, देखो एज आने पर हम देखते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एज को क्या? एज को ये वाला सही है, चलो ये भी लिखते हैं। एज को हटाकर, एज को हटाकर पॉजिटिव के शब्द को कंपैरेटिव के शब्द में बदलते हैं, ठीक है। यानी कि एज को हटाकर पॉजिटिव के शब्द को कंपैरेटिव में बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये नंबर 1 फर्स्ट वाला, ठीक है। नंबर 2, पहले के सब्जेक्ट को पीछे तथा पीछे के सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। क्या हुआ? यानी कि जो दो सब्जेक्ट होते हैं, दोनों, कहने का मतलब है जब दो व्यक्तियों की हम तुलना करते हैं ना, क्या दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं ना हम, तो दोनों अपने स्थान क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो पहले वाला सब्जेक्ट है वो पीछे पहुंच जाएगा, पहले वाला सब्जेक्ट है वो कहां पहुंच जाएगा? आगे पहुंच जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 3 वाला रूल कह रहा है हमारा, क्या कहता है रूल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं हम? नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं तथा कंपैरेटिव के शब्द के बाद देन का प्रयोग करते हैं। क्या हुआ? यानी कि एज को हटाकर क्या करते हैं? पॉजिटिव के शब्द को किस चीज में चेंज करते हैं? कंपैरेटिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। पहले सब्जेक्ट को पीछे, थोड़ा पीछे के सब्जेक्ट को क्या ले आते हैं हम? पहले लिखते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तथा कंपैरेटिव शब्द के बाद क्या करते हैं हम? देन का प्रयोग करते हैं। सभी लोगों को दिख तो रहा है ना पूरा? हाँ जी, पूरा दिख रहा है ना? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए लिखते हैं ना सर। भाई नोट्स जरूर बनाए इनके, भाई नोट्स बनाए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। चलिए नेक्स्ट,
एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे राधा इज एज वाइज एज सीमा। अब देखिए इसमें एज एज का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। जहां पर एज एज का प्रयोग होता है वो होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव। और उसे किस चीज में चेंज करना है हमें? अब कंपैरेटिव में। किस में चेंज करना है हमें? कंपैरेटिव डिग्री में। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री को हम किस में चेंज कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना सीख रहे हैं आज हम। चलिए कैसे करेंगे? पीछे के कर्ता को कहां ले आएंगे? हम पहले ले आएंगे। कहां पर ले आएंगे? पहले। तो पीछे कौन सा कर्ता है भाई? सीमा। कौन सा है? सीमा। अब हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं हम? हाँ जी, नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? नॉट, ठीक है। फिर एज एज को हटा देते हैं। क्या करते हैं? एज एज को हटा देते हैं और पॉजिटिव के जो शब्द है ना उसे कंपैरेटिव में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? कंपैरेटिव में चेंज। तो वाइज का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाती है? वाइजर। क्या हो जाती है? वाइजर। देन, फिर देन का प्रयोग करते हैं। फिर जो पहला वाला कर्ता होता है ना उसे ले आते हैं। बस इतना है। कहने का मतलब है, सिर्फ कहने का तरीका बदलता है, अर्थ नहीं बदलता। ये कह रहा है भाई राधा इज एज वाइज एज सीमा। राधा उतनी बुद्धिमान है जितनी सीमा। दोनों में तुलना हो गई, कंपैरिजन हो गया दोनों का। वही दूसरे वाले सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री में बोल रहा है वो, सीमा इज नॉट वाइजर। सीमा उससे उतनी ज्यादा होशियार नहीं है जितनी राधा। देन राधा, यानी कि दोनों में क्या है? कंपैरिजन कर रहा है। तो उस कंपैरेटिव डिग्री में ना असमानता बताई जाती है भाई। क्या बताया जाता है? असमानता, यानी कि एक अच्छा है और एक उससे थोड़ा डाउन है। वही सुपरलेटिव डिग्री में भी वही होता है कि उसमें भी तुलना की जाती है, एक अच्छा है और एक उससे थोड़ा डाउन है। ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिव ऐसी डिग्री है जो दो व्यक्तियों के ना समानता और असमानता दोनों में ही समान लेके चलती है। या तो दोनों में असमानता बताएगी या फिर दोनों में समानता बताएगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल इसके। चलिए दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यू आर एज इंटेलिजेंट एज रमेश। तुम उतने बुद्धिमान हो जितना रमेश, ठीक है। अब कैसे करेंगे भाई इसको? बताइए। देखो पीछे वाली करते हैं वो पहले ले आएंगे। आ गया भाई रमेश। और रमेश क्या है? एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। फिर भाई नॉट नहीं है तो यहाँ पे लगेगी नॉट, ठीक है। फिर एज एज को हटा देंगे और इंटेलिजेंट को क्या में कर देंगे? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। इसमें कंपैरेटिव। और भाई इंटेलिजेंट, इन और टेलिजेंट, इंटेलिजेंट दो वर्डों से मिलके बनाए, कितने से? दो या दो से अधिक। तो भैया उसमें होता है हमारा मोर का प्रयोग, मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट। देन अब भाई आगे वाले करता बोले आओ। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए मुझे अब, है? आ रहा है ना समझ में? भाई कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताया करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखिए। चलिए एक और बता देती हूं मैं, नॉट सो एज वाला। कौन सा? नॉट सो एज, यानी कि आज इस वाले का सिंपल का फंडा ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। नॉट सो एज आए तो उसे कैसे चेंज करेंगे? क्या नॉट सो एज आता है तो उसे कैसे चेंज करेंगे? ये भी देख लो भैया। इसका रूल होता है, क्या होता है रूल?
देखो वही पिछले वाला, क्या पिछले वाला भाई, पहले के कर्ता को पीछे, पहले के, अच्छा सब्जेक्ट लिखे, ठीक है, पहले के सब्जेक्ट को पीछे तथा पीछे के सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। ठीक है, फिर नॉट सो एज को हटाकर, क्या, नॉट सो एज को हटाकर पॉजिटिव के शब्द को कंपैरेटिव, पॉजिटिव के शब्द को कंपैरेटिव के शब्द में बदलकर देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक ही लाइन में लिखा दिया मैंने सारा फॉर्मूला भाई, कि बार 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 बार। ठीक है, वो चीज नहीं रखी। पहले के सब्जेक्ट को पीछे तथा पीछे के सब्जेक्ट को क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। नॉट सो एज को हटाकर पॉजिटिव के शब्द को कंपैरेटिव के शब्द में बदलकर देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं भाई। बिना एग्जाम्पल के डिग्रियां समझ में नहीं आती हैं, ध्यान रखिएगा। डिग्रियां बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगी, सिर्फ रट्टू तोता रट सकते हैं भाई। भाई हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें समझ के अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करनी है, ये चीजें आगे भी काम आएंगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राधा इज नॉट सो हॉट एज सीमा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे भाई, पहले के कर्ता को पीछे और पीछे के को पहले, तो पीछे के कर्ता को पहले ले आए, क्या आ गया हमारे पास, सीमा। फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर क्या कहता है, नॉट सो एज को हटाकर, नॉट सो एज हटा दिया, पॉजिटिव के शब्द को कंपैरेटिव में, एक पॉजिटिव का शब्द क्या है, हॉट, इसे कंपैरेटिव के शब्द में बदल दो तो क्या हो जाएगा, हॉटर। क्या हो जाएगा, हॉटर। फिर देन का प्रयोग करो, देन फिर भाई क्या करेंगे, पहले के कर्ता को पहुंचा दो पीछे, देन राधा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया है? इजी लग रही है नहीं लग रही है डिग्री? भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे कि भाई बहुत इजी है या थोड़ा समझ में नहीं आया है, क्या बेटर है, मैं कैसा पढ़ाती हूँ, मैं उल जूल पढ़ाती हूँ, कैसा पढ़ाती हूँ, वो जरूर बताएं मुझे भाई। भाई मुझे भी वेट रहता है आप लोगों के कमेंट का, मुझे खुशी मिलती है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है हमें, मैम हाँ ये भाई बताया करो मुझे। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे अमित was as strong, सॉरी नॉट वाला है ना, कौन सा है, नॉट वाला। अमित was not so strong as KL राहुल। ठीक है, एच KL राहुल। तो इसको कैसे करेंगे भाई बताइए, पीछे वाले के कर्ता को कहां लेके आ जाएंगे हम, आगे। कहां लेके आ जाएंगे, आगे। तो ये आ जाएगा KL राहुल वाज, भाई नॉट सो एज को हटा देंगे और पॉजिटिव के शब्दों को काय में चेंज कर देंगे हम, कंपैरेटिव में। तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर।
क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन, भाई फिर क्या आ जाएगा? पहले वाला कर्ता आ जाएगा यहाँ पर अमित। क्या आ जाएगा? पहले वाला कर्ता। भाई बताया करो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को है? ये तो हो गया हमारा इजी वे वाला, यानी कि सरल सरल डिग्री है। कल आएंगे टफ वाली थोड़ी सी। कौन सी? थोड़ी टफ वाली, उन्हें भी देखेंगे हम। आज के लिए चलिए इतना। अगर मुझे आप लोगों को मेरा वीडियो है ना, मेरी ये पढ़ाने का तरीका है ना, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें भैया। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई डिग्री के साथ।